सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी इंपॉर्टेंट भी है, चाहे वो क्लैट हो, आईलेट हो, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म है, ईयर लॉन्ग चीजें हैं। तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे द हिंदू में आज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ द हिंदू के एस्पेक्ट के बाहर से भी दो चीजें हैं इसमें। IMF बेल आउट टू श्रीलंका, जस्ट वेट, IMF बेल आउट फॉर श्रीलंका। ये जो टॉपिक है ये ईयर लॉन्ग टॉपिक है। इट इज नॉट लाइक कि ये आज है कल नहीं रहेगा, ये आज भी है, कल भी हो सकता है, परसों भी रह सकता है। दैट इज कंप्लीटली ओके। ठीक है, लास्ट ईयर भी IMF न्यूज में था, इस बार भी न्यूज में है, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीस काइंड ऑफ टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, सेकेंड है इंडिया लीड्स इंटरनेट शटडाउन्स बट लैक टू असिस्ट। ये थोड़ा सा ना हट के टॉपिक है। हट के टॉपिक इन द सेंस का मेरा मतलब है कि टॉपिक होता है ना कुछ की आउट ऑफ द ब्लू, उस काइंड ऑफ टॉपिक है। इसमें आउट ऑफ द ब्लू टॉपिक है ये काइंड ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। तो इस टाइप के टॉपिक्स में आपको जो वन लाइनर एग्जाम है उसमें आप वन लाइनर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, बहुत बहुत ऑब्वियस है। जो नॉन वन लाइनर एग्जाम है जैसे क्लैट हो गया, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ दो चार चीजें आए, क्योंकि इस बार का क्लैट में सब नहीं था। तो प्लीज बी रेडी इस काइंड ऑफ टॉपिक से, क्योंकि जो पिछली बार जो टॉपिक आया था वो काफी पुराना था, अप्रैल मई का टॉपिक था वो काइंड ऑफ, एक आध दो टॉपिक। तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ये, और ये चीज जो है ना ये 3-4 इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो अपन जब बात करेंगे इस बारे में तो वी विल फिगर इट आउट। ये इसरो का कल एक लॉन्च हुआ है, दैट इज 36 सैटेलाइट्स के साथ। एंड मार्बर्ग वायरस डिजीज तांजानिया का है, और अंजी खान ब्रिज, एक बच्चे ने बताया भी था कि आज सुबह अंजी खान ब्रिज, बट चलो उससे पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो आई पुट इट ऑन की चलो ये PIB का, आई वाज रीडिंग ऑन द PIB, तो सही मिल गया, अच्छा, एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। तो चलो देखते हैं, एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे। वो याद करने वाली चीज है लास्ट में दो, बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए इतना ही है। ये श्रीलंका में है भाई, और IMF बेल आउट फॉर श्रीलंका फाइनली कम्स थ्रू। व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड व्हाट हैपेंस नाउ? ठीक है, बेल आउट क्या होता है? बेल आउट इज बेसिकली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया था, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया टू अ कंपनी और अ कंट्री, ठीक है, जो बैंकरप्सी फेस कर रही है। ये हम लोगों ने बेल आउट का टर्म तभी देखा था व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द G20 एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें भी US ने बेल आउट दिया था कंपनीज को कि भाई स्टैंड कराने के लिए क्या करती हैं। जैसे देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो जब बैंकरप्सी का कगार पे आती हैं और उनको सपोर्ट की नीड होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बेल आउट प्रोवाइड करती है कि भाई इतना पैसा लो, अपने आप को ठीक करो। एंड दैट इज द सेम थिंग गोइंग इन द श्रीलंका। IMF ने बेल आउट प्रोवाइड किया। तो बेल आउट का मतलब याद रखना कि फाइनेंशियल एड दिया जाता है पोटेंशियल बैंकरप्सी थ्रेट के अगेंस्ट। इवन दो बेल आउट कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स में होता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म बीइंग डायरेक्ट लोन दे दिया जाता है और गारंटीज ऑफ थर्ड पार्टी लोन्स टू बी रेस्क्यूड एंटिटी। देखो इसमें या तो डायरेक्टली लोन दे दिया जाएगा या फिर थर्ड पार्टी की गारंटी पे लोन दिया जाएगा। जैसे मान लो कि इंडिया अगर गारंटी ले लेगी, ठीक है, ये नहीं देगा तो हम दे देंगे, तो इस तरीके से होता है। और ऐसी कोई कंट्री इस तरह से गारंटी नहीं लेती। ठीक है, कंडीशंस क्या है? बेल आउट प्लेसेस स्ट्रिक्ट कंडीशंस, क्योंकि देखो बेल आउट IMF क्यों दे रहा है? IMF ने इंडिया को भी जब लोन दिया था वर्ल्ड बैंक ने, तो वर्ल्ड बैंक के लोन के अगेंस्ट में हमें भी अब लाना पड़ा था LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारे अपने इंट्रा कंट्री स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। तो वैसे यहाँ पर भी श्रीलंका को बेल आउट दिया जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे आपकी इकोनॉमी रन कर सके फॉर अ लॉन्ग टर्म। यानी कि अभी जो पैसा ले लिया उससे काम चला लिया, आगे का कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो बेल आउट रिस्ट्रिक्शन देता है। पहला है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर के, जैसे हम लोगों ने भी किया था 92 में बेल आउट के टाइम पे, जिस टाइम लोन लिया था हम लोगों ने, तो उस टाइम पे जो किया गया था तो LPG रिफॉर्म लेके आए। अब इनको कहा गया कि आप स्ट्रक्चराइजेशन रिफॉर्म करिए, नॉन डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स दीजिए, डिविडेंड नहीं देना है आपको, अभी आपकी खुद की हालत खराब है, तुम क्या डिविडेंड दोगे? मैनेजमेंट चेंज करिए इन सम केसेस, कैप ऑन सैलरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव टिल अ स्पेसिफाइड पीरियड, एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी को एक लिमिट कर दो कुछ टाइम तक, लाइक कि आने वाले 5 साल तक आपको इतनी सैलरी मिलेगी, कुछ बढ़ा कुछ घट नहीं सकता। ठीक है, तो ये कैप लगाइए। फिर उसके बाद नॉन डिविडेंड लोन्स पेमेंट प्रोवाइड करिए शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स जो आपके उनको पेमेंट देते हैं आप, तो डिविडेंड नहीं दीजिए अभी। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग करने की आपको बहुत जरूरी से नीड है। तो अगर आप इन सब चीजों को करोगे तो इट विल फंक्शन बेटर एंड आई विल बी एबल टू गिव यू द लोन। तो IMF की ये कंडीशंस है, तो इट कम विद द कंडीशन। IMF की बात करें तो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है 1944 में बना था IMF। regarded as a global lender of last resort as countries experiencing balance of payment can borrow money
फंडिंग आईएमएफ कंट्रीब्यूशन करता है, इसकी जितनी भी कंट्रीज है मेंबर कंट्रीज वो अपना कोटा सिस्टम के थ्रू कंट्रीब्यूशन करती हैं, और जिसका ज्यादा कोटा होता है उसका वोटिंग राइट भी उस हिसाब से डिसाइडेड रहता है। ठीक है, कोटाज आर डिनोमिनेटेड इन एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, मेंबरशिप की बात करें तो 190 मेंबर है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर। और इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस जो आईएमएफ पब्लिश करता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आईएमएफ देता है। ये रिपोर्ट्स याद कर लो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट देता है, ताकि आसान हो। आता है ना कि फिर इसमें वर्ल्ड बैंक भी लगा के आ सकते हो, वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में हो एंड देयर आर हाई चांसेस कि 50% ऑफ यू वो आईएमएफ की जगह वर्ल्ड बैंक लगा के आएंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट कौन देता है? आईएमएफ देता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एसडीआर एक रिजर्व असेट है जो कंपनीज डालती हैं एक अपने उसमें एक पोजीशन के थ्रू कि हाँ भाई इतना पैसा हमें डालना है एसडीआर में। क्रिएटेड बाय आईएमएफ 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व। इनका रिजर्व होता है, हर कंट्री का एक एसडीआर होता है वहां पे कि इंडिया का इतना पर्टिकुलर शेयर है वहां पे कि भाई हम इतना पैसा डाल रहे हैं, जब जरूरत पड़े तो हम निकाल सकेंगे उसमें से। ठीक है, एसडीआर इज द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट अ करेंसी। ठीक है, वो करेंसी वरेंसी नहीं है वहां। करेंसी वैल्यू ऑफ एसडीआर इज डिटरमाइंड बाय समिंग द वैल्यूज ऑफ यूएस डॉलर बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट। करंट मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से डिसाइड होता है और यूएस डॉलर में होता है। एसडीआर बास्केट ऑफ करेंसी इंक्लूड्स, कितनी करेंसीज हैं एसडीआर में, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो एक यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज युआन। ठीक है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, युआन, यूरो एंड पाउंड स्टर्लिंग। तो ये है एसडीआर बास्केट। हर 5 साल पे रिव्यू किया जाता है। तो एसडीआर बास्केट में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी है? 1969 में स्टार्ट हुआ था। फुल फॉर्म इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसकी ये 5 ये करेंसीज वाले बास्केट है, 5 साल में रिवाइज होते रहता है। ठीक है, ये 2 बातें पता होनी चाहिए। और किस करेंसी में दी जाती है? डॉलर्स में दी जाती है, यूएस डॉलर, और करंट मार्केट एक्सचेंज रेट के बेसिस पे। ये नहीं कि उस टाइम पे जो रेट था उसी नहीं, अभी जो चल रहा है उस रेट पे आपको पैसा मिलेगा। इंडिया लीड्स इन इंटरनेट शटडाउन बट लैक्स टूल टू एसेस इम्पैक्ट। देखो ये जो चीज है ये काफी मतलब देखा जाए अभी के सिनेरियो में तो काफी टफ चीज चल रही है। देखा जाए तो अगर बात करो इंटरनेट शटडाउन, इस टाइप का पैसेज ना आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है, दैट इज कंप्लीटली ओके। ये आपका टॉपिक है इंटरनेट शटडाउन। अभी रिसेंटली देखा गया है 2 स्टेट जो आपने देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अभी आपको पंजाब में ये चीज देखने को मिला था, है ना, अमृतपाल के अरेस्ट के ऊपर वो सारी चीजें चल रही हैं। एक आदमी के पीछे पूरा पंजाब पुलिस पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, और नॉर्थ ईस्ट में इसके साथ एक एफ्सपा भी देखने को मिलता है। कि एफ्सपा देख लेना, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, थोड़ा और हाइप होता है तो आई विल कवर इट आउट। ठीक है, बाकी भी डिस्क्लेमर दे दिया, एफ्सपा कवर कर लेना। J&K, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट ये थोड़ा हाई प्रोन है। अच्छा, बीच में आपको वहां पर भी किया गया था, बिहार में इंटरनेट शटडाउन यहां पर भी किया गया। जनरली क्या करती है गवर्नमेंट्स, इन द टाइम ऑफ ह्यू एंड क्राई, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो इंटरनेट शटडाउन होता है। लेकिन ये चीज देखा गया है कि इंटरनेट शटडाउन इंडिया में कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंट है। 84 टाइम्स शटडाउन हुए और वर्ल्ड में सबसे ऊपर नंबर पे हम। इंटरनेट शटडाउन करने से क्या क्या चीजें होती हैं? पहला बात तो सबसे पहला है, एक है फ्री स्पीच, आपका वो आपका चला जाता है 1918 इसके अंदर आता है। तो ये फ्री स्पीच तो डायरेक्टली जाता है। तो ये सब इश्यूज है ग्लोबली। अब इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी है इंटरनेट शटडाउन पे, तो देखते हैं क्या चीज है। दिल्ली में भी इंटरनेट शटडाउन बहुत टाइम पे देखा गया है कि इतने से इतने टाइम तक नहीं होगा। CNN की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो CNN के हिसाब से वर्ल्ड वाइड 187 इंटरनेट शटडाउन देखे गए, जिसमें से केवल 84 इंडिया में हुए। तो लगभग 103 बाकी वर्ल्ड में, 190 to 193 कंट्रीज भी देखें तो 84 केवल इंडिया में है और बाकी कंट्रीज में मिला के 103 है। तो दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन कि आपकी कंट्री में आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो लोगों को, दैट यू आर डूइंग इंटरनेट शटडाउन एट सच अ हाई लेवल। दूसरी बात देखिए, न्यूयॉर्क बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप ने भी इस चीज को ट्रैक किया। एक्सेस नाउ करके एक ग्रुप है, उसने ये पब्लिश किया था कि 84 इंटरनेट शटडाउन से इंडिया में हुए। ठीक है, 187 टोटल हुए थे। 5th कंसेक्यूटिव ईयर में वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसमें 1.3 बिलियन पीपल है हैज टॉप्ड द लिस्ट। एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और वो इंटरनेट शटडाउन करने में सबसे ऊपर है, यानी फ्री स्पीच पे रेस्ट्रेन लगाने में सबसे ऊपर है।
एक लिमिट होती है कि आप कब लगाओगे कब नहीं लगाओगे। तो इस पे लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की भी बात की थी कि अगर शटडाउन लगाते हैं तो कमेटी बैठेगी और कमेटी चेक करेगी क्या ये सही था, और उस कमेटी को कुछ भी गलत लगता है तो दैट कमेटी विल टेक सर्टेन एक्शंस। इसमें पार्टी का नाम भी सीएनएन ने मेंशन किया था कि ये ज्यादा सा चीजें करंट बीजेपी गवर्नमेंट के रेजिम में हुआ है। तो एनएल सेट वाले जो भी बच्चे हैं जिनको एनएल सेट देना है वो इस पे ऐसे लिखना है इंटरनेट शटडाउन पे, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है पॉलिटिको लीगल एंड करंट अफेयर्स के बेसिस पे। कंटेंट मैं आपको देता हूं यहाँ पे, बाकी आप अपने थॉट्स एंड आइडियाज इसमें पुट डाउन करोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, ये काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है एक्सेस नाउ की थ्रू द सीएनएन पब्लिश हुआ था ये, जिसमें 84 प्लेसेस इंडिया में शटडाउन हुए थे और टोटल वर्ल्ड में 187, यानी बाकी कंट्रीज 103 शटडाउन और इंडिया अकेले 84, ठीक है। और काफी कुछ अनरिपोर्टेड भी जाती हैं चीजें जो रिकॉर्ड में नहीं आ पाती, और सब ये 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। देखो अब इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड गवर्नेंस क्या क्या है, तो इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स द गवर्नमेंट अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज और पब्लिक रूल्स 2017 के अंदर, 2017 में अमेंडमेंट हुआ है इंटरनेट सस्पेंशन टेलीकॉम एंड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में एक और इंसिडेंट हुआ था, कांग्रेस फॉर्म हुई थी एओ ह्यूम के अंदर, ठीक है। 2017 रूल्स प्रोवाइड फॉर टेम्पररी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन अ रीजन और ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी एंड गिव सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, कि अगर पब्लिक इमरजेंसी होती है तो हम इंटरनेट शटडाउन कर देंगे, ताकि देखो इंटरनेट शटडाउन नीड भी है। इट इज नो डाउट कि आप ऐसे डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि इंटरनेट शटडाउन इस लेवल पे गलत है, नहीं, सही भी है, बिकॉज इंटरनेट शटडाउन कहीं ना कहीं आपको फेक इंफॉर्मेशन फेक न्यूज को फैलाने में रोकता है, उसको रोकने में मदद करता है कि भाई फेक न्यूज फेक इंफॉर्मेशन फैलेगी तो उससे पब्लिक में ही प्रॉब्लम होगी। तो आप इस कारण से तो इंटरनेट शटडाउन दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस, बट एक कहीं ना कहीं फ्री स्पीच और रेस्ट्रेंट को, जैसे भी पंजाब में रिसेंटली किया गया इंटरनेट, दैट वाज गुड, क्योंकि वहां पर देयर वर हाई चांसेस कि गलत न्यूज फैल सकती थी, ठीक है। बट कुछ कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि आप इंटरनेट शटडाउन इतने ग्रूसम लेवल पे करते हो कि वहां पे नीड ही नहीं थी, फिर भी आपने कर दिया। नॉर्थ ईस्ट कभी कभार नीड ही नहीं थी, बिहार में आपने किया एट द टाइम ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ अग्निवीर, उस टाइम पे इस लेवल का नीड नहीं था, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत थी, इंटरनेट शटडाउन उतना ज्यादा डिमांड नहीं था उस टाइम पे। इवन आई रिमेंबर कि आई वाज एट माय होम एट दैट टाइम एंड लाइक 2 to 3 days नेट आया ही नहीं, चला ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब उससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप भी लोगों में आता है। कम्युनिकेशन गैप का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी दोस्त से बात करो तो वो गैप आ जाए, कम्युनिकेशन गैप से मेरा यहाँ पर ये इंटेंशन है कि मान लो किसी को इमरजेंसी है, किसी को इंटरनेट के थ्रू कुछ काम है, कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं एक टाइम पे लोगों को, तो वो चीज ब्लॉक हो जाती है। एक तो वो हो गया, क्या पता किसी का मेडिकल इमरजेंसी हो और वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है एंड ही इज नॉट एबल टू डू दैट, बैंक शटडाउन है, उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, हाउ दे कैन डू, दे विल ऑपरेट, हाउ दे विल ऑपरेट। लेकिन आप जब इंटरनेट शटडाउन करते हो तो यू हैव टू रेगुलेट इट, कि आप एक पर्टिकुलर लेवल पर रेगुलेट करो, कुछ चीजों को साइड करो, वहां पर कुछ चीजों को कैटेगराइज करो कि हाँ इस पर शटडाउन होगा, इसका नहीं होगा, ये चीजें करो। और फिर इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि ग्राउंड लेवल पे पहले वर्क करो, ट्राई करो कि ये सिचुएशन ना आए कि इन्फॉर्मेशन फेक फैली पड़े। जैसे अग्निवीर के टाइम पे आई डोंट थिंक देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी स्प्रेड इन अ फेक वे। सब कुछ डोमेन में था, सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एवरीथिंग वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज। तो आप डायरेक्टली एक सर्कुलर पास करवा सकते थे, गवर्नमेंट से सर्कुलर पास करवा सकते थे, आपकी सरकार है वहां पर, यू हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू हैव द गवर्नमेंट इन द स्टेट, तो आप कोऑर्डिनेट करिए, यू हैव टू डू इट, राइट। तो उस चीज पर आप कैसे रेगुलेट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू कंट्रोल एंड हाउ यू मैनेज दैट वेरी पर्टिकुलर इंटरनेट शटडाउन, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जितने भी बच्चे इंटरनेट साइड देने वाले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों तरह के क्रिटिसिज्म के साथ एक बढ़िया आंसर रेडी करो, ठीक है। तो पहला तो रूल हम लोगों ने देख लिया, होम मिनिस्ट्री इस पे देखता है 1885 का टेलीग्राफ एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, बहुत सारे टेलीकॉम सर्विसेज को यहां पर रेगुलेट किया जाता है। व्हाट इज रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये याद रखना, बहुत रिसेंट जजमेंट है 2020 का, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस भी दिए हैं, आई रीड आउट द गाइडलाइंस सून। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट indefinite suspension of internet service would be illegal under Indian law and that orders for internet shutdown must satisfy the test of necessity and proportionality. आपको बताना पड़ेगा कि is that necessary to complete shutdown of internet। मैंने वही बात बोली वहां पर, अभी जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आप कंप्लीट शटडाउन नहीं करना चाहिए आपको, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स, कोई हॉस्पिटल में, कोई बैंक में, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, एंड वहां पर आप कंप्लीट शटडाउन नहीं कर सकते, यू हैव टू डू अ पार्शियल थिंग, ठीक है।
तो ये चीज है टेस्ट ऑफ नेसेसिटी। क्या इतना नेसेसिटी था कि आपको कंप्लीट शटडाउन करना पड़ा? और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट बेसिकली ये होता है कि मान लो कि दंगा 1 2 3 4 लोग कर रहे हैं, ठीक है, और आपने नेट पूरा शट डाउन कर दिया, डाउन, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बैठ रहा है, कहीं पे कहीं ये बहुत बड़े लेवल का प्रॉब्लम है, तो उस लेवल का, जितने लेवल का प्रॉब्लम उतने बड़ा एक्शन, सिंपल, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये दो टेस्ट उन्होंने डाला, 1 और 2, ये याद रखना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा जब आप लीगल अवेयरनेस या लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। केस था अनुराधा भासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सब्सिक्वेंटली यूनियन गवर्नमेंट मेड सम अमेंडमेंट्स इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर्स कि 15 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। अब 15 दिन भी बहुत ज्यादा है, इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज नंबर, एक दिन बहुत होता है भाई। यू आर डूइंग इट फॉर 15 डेज, आर यू सीरियस? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी थी कि कंप्लीट सस्पेंशन इज अ इलीगल थिंग। दिसंबर 2021 में एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई आईटी एक्ट के अंदर, वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द अमेंडमेंट्स एंड रिकमेंडेड मोर चेंजेस। इवन उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इट इज नॉट गुड। Committee recommended reviewing the rules to address all aspects of infrastructure, to make amendments in the rules that are in the true tune with changing technology to ensure minimum disturbances in the public and to seek uniform guidelines for the state। आप एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस क्यों नहीं लेके आते? ठीक है, आप ये जो कर रहे हो 15 डेज 14 डेज, इसके कारण प्रॉब्लम होगा। आप किसी स्टेट में 15 दिन करोगे, किसमें 14 दिन करोगे, दिस विल क्रिएट, ऑटोमेटिकली विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक ये चीज है। स्टेटस क्या है, अगर एक रिपोर्ट और देखें तो कीप इट ऑन कोलिशन की एक रिपोर्ट थी विच मॉनिटर्स इंटरनेट शटडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये नाम याद रखना, कीप इट ऑन। डॉक्यूमेंटेड 931 शटडाउन्स को उसने डॉक्यूमेंटेड किया 74 कंट्रीज में 2016 से 21, यानी 5 साल के बीच में उसने 74 कंट्रीज में 931 शटडाउन्स देखे। ठीक है, जिसमें इंडिया का रिकॉर्ड देखना, इंडिया ब्लॉक्ड और डिसरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन 106 टाइम्स, एटलीस्ट 85 ऑफ इंडियाज इंटरनेट शटडाउन एपिसोड्स वर इन जम्मू एंड कश्मीर अलोन। 21 बाकी स्टेट्स में, 28 बाकी 27 स्टेट्स में, बाकी ये जो है जम्मू कश्मीर 85। अगर आप 106 भी देखो तो इसमें कितना आ रहा है, 931 माइनस 106। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 528। टोटल वर्ल्ड का मिला के 825। अकेले इंडिया जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में 106 शटडाउन्स है, जिसके केवल एक स्टेट में 85 शटडाउन्स है। वाज इट नेसेसरी टू डू दैट? तो कीप इट ऑन का एक ये रिपोर्ट था जिसको आप मेंशन भी कर सकते हो अपने एसे में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देख लो। द वर्डिक्ट रिटेटेड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक इशू करनी चाहिए गाइडलाइंस, गवर्नमेंट नहीं करेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी, और वुड बी सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के सेक्रेटरीट में होगा। द रूल्स शैल आल्सो ले डाउन द कंफर्मेशन ऑफ कॉम्पिटेंट, द ऑर्डर शैल सीज एग्जिस्ट विद इन पीरियड 24 आवर्स। जो भी है आपका 24 घंटे के अंदर क्लियरफाई करो। क्लियर रीजंस फॉर सच ऑर्डर्स, प्रॉपर रीजंस होने चाहिए किस रीजन से कर रहे हैं हम ये शटडाउन। कंफर्मेशन मस्ट नॉट बी अ मियर फॉर्मेलिटी, कंफर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मियर फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। यू कैन यूज दीज कोड्स इन योर एसे। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज रीड इट आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जीएसएलवी MK3 LVM3, इसरो के 36 सैटेलाइट्स लॉन्च सक्सेसफुली। तो ये एक लियो है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। यूके ने फर्स्ट जनरेशन 1 है, और मिशन वाज सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, अंडरटेकन बाय स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL फॉर नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड। ठीक है, ये इनका नाम याद रखना, बस और कुछ नहीं, याद करने वाली चीजें हैं। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है ये, 49 मीटर टॉल है, 3 स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज इज मैक्सिमम थ्रस्ट, सेकंड स्टेज इज लिक्विड विच इज उन्होंने विकास इंजन, एंड थर्ड स्टेज इज क्रायोजेनिक लिक्विफाइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्यूल। ये इंजन के नाम याद कर लेना, पूछ सकता है। GSLV has the capability to put heavier payload 5000 kg से 37000। ऑर्बिट क्या है, PSLV can carry up to the 2000 kg to 600 to 900 kilometers। PSLV designed to deliver earth observation to remote sensing satellites where GSLV has been, ये GSLV PSLV का एक डिफरेंस है, जो पोलर है ये जियोसिंक्रोनस है। ये डिलीवर सैटेलाइट इनटू द हायर एलिप्टिकल ऑर्बिट, GSLV GTO तक देता है। GSLV D5 2014 में लॉन्च हुई थी, फर्स्ट सक्सेसफुल क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च है वो। करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GSLV CE 7.5, इसको आप छोड़ सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन, ये थोड़ा बहुत याद कर लेना। अब GSLV MK3 जो है वो 2002 में अप्रूव हुआ था ये प्रोजेक्ट इनिशियली, ये चीज याद रखने वाली है। बाकी इसका लेंथ हाइट ब्रेड्थ है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेंथ हाइट ब्रेड्थ है जिसको आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है 4.3 टन, इसको आप छोड़ सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पेस प्रोग्राम है, गगनयान मिशन के तरह का है, सिंक्रोनस ऑर्बिट 2019 में ट्रांसफर हुआ था। एग्जैक्टली LVM3 मिशन है क्या, ये NSIL का है, CPCA अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो। इसरो का एक कमर्शियल आर्म है,
और ये यूके का भी लिंक है इसमें। वन वेब क्या है, भारत ग्रुप बैक्ड है, ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, पावर्ड फ्रॉम स्पेस, एनेबलिंग कनेक्टिविटी गवर्नमेंट एंड बिजनेस कम्युनिटीज। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, उसमें 36 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। थर्ड ऑपरेशन सैटेलाइट है सिंस इंडिया सेकंड लूनर मिशन चंद्रयान 2 के बाद। नाउ मार्बर्ग वायरस डिजीज, ये वायरस डिजीज का एक बार लोकेशन देखो, WHO के हिसाब से ये वायरस डिजीज किसका, बड़ा अच्छा ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ना इसके एनिमल का ही है। ये जनरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा मिलता है, उसका इंडियन कॉन्टिनेंट में थोड़ा बहुत मिलेगा। बैट फैमिली का ये पूरा रीजन है, बैट जैसा लग भी रहा है। तांजानिया, ये रहा तांजानिया, मोजाम्बिक के नीचे आपको मिलेगा। ATM पढ़ते हो अगर आपने कभी अफ्रीका का मैप देखा होगा तो इधर से आता है केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, तो इधर रहा तंजानिया, है ना। अच्छा ये मोजाम्बिक चैनल है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। और ये आप देख लो तंजानिया में है ये, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। आई वांटेड टू शेयर यू कि आप तंजानिया देख लो कहाँ पे है। तंजानिया हैज अनाउंस्ड फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस डिजीज, 5 पीपल इफेक्ट हो चुके हैं। मार्बर्ग डिजीज है क्या, अकॉर्डिंग टू WHO अर्लियर नोन एज द मार्बर्ग हेमोराजिक फीवर इज अ सीवर ओपन फैटल, और ये डेथ कॉजिंग फीवर है बेसिकली। जूनोटिक है, ठीक है, इनिशियली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, यानी सिंपल है, हम जूनोटिक तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। मार्बर्ग लाइक इबोला इज अ फिलोवायरस एंड बोथ डिजीज आर क्लिनिकली सिमिलर। रोजेटस फ्रूट बैट्स आर करंट नेचुरल होस्ट ऑफ द मार्बर्ग वायरस, तो इसका नाम याद रखना कि भाई कौन से बैट से होता है, रोसेटस फ्रूट वायरस, ठीक है। हाउएवर एज पर WHO अफ्रीकन ग्रीन मंकी इंपोर्टेड फ्रॉम युगांडा वर द सोर्स ऑफ फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन। अफ्रीकन ग्रीन मंकी जिसे युगांडा से लाया गया था, दैट वाज द फर्स्ट सोर्स। तो ये दोनों सोर्सेज हैं इसके। नाउ अंजी खान ब्रिज, ये देख रहे हो अंजी खान ब्रिज, ये हाईएस्ट ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में ओपन हो रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज है रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज होगा इंडिया का। देख रहे हो यहाँ पे, देखने से भी लग रहा है यार इसमें कोई नॉलेज भी नहीं है, केबल स्टेड है। अगर आप लोगों ने दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज देखा हो तो काइंड ऑफ है, ठीक है, लेकिन बट ये हाईएस्ट है। एंड इट विल बी द फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है ये, कनेक्टिंग कटरा एंड रेसाई स्टेशन ऑन द जम्मू बारामूला लाइन। फीचर्स क्या है, एसिमेट्रिकल केबल है, साइड रहता है, और केबल स्टेड पोर्शन अंजी ब्रिज इज 472.25 मीटर का है, वाइल टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज इज 725.5 मीटर, ठीक है। सेंट्रल स्पैन ऑफ द ब्रिज इज 290 मीटर, ये आप याद नहीं करो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। और अंजी रिवर बेड पे याद रखना कि अंजी रिवर किस उस पे, अंजी ब्रिज, तो अंजी रिवर बेड पे, ठीक है। टेराइंस का लेंथ दिया हुआ है दैट यू कैन स्किप, रिवर का नाम याद रखना और कनेक्टिंग लिंक्स याद रखना बारामूला लाइन वाला। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है मेकिंग सेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन MP, राहुल गांधी के ऊपर है, प्लीज इसको खत्म करो क्योंकि पहले भी हम डील कर चुके हैं फ्राइडे सैटरडे को ही। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट QR कोड कौन सा है, केरला या उत्तराखंड, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसको हम लोगों ने डील किया है। ऑन सैटरडे लाइट्स, ये अर्थ डे का है 28 मार्च का, 8:30 से 9:30, 27 मार्च का है शायद ये, हाँ। ऑन सैटरडे, अच्छा ये तो हो गया। वेयर इंडियाज फर्स्ट एवर केबल स्टेट डिलीवरीज, जम्मू कश्मीर अंजी रिवर बेड पे है। यूके, अच्छा इसका आंसर है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, राइट। तो इतने क्वेश्चंस थे, और एक टॉपिक जो आपको पढ़ना है, बट आप प्लीज कुछ GSLV के थ्रू उसको अच्छे से कर लेना, एक बार रट्टा मारोगे खत्म हो जाएगी चीजें। बाकी जिन्हें एनएल सेट देना, बच्चे कमेंट करते हैं कि एनएल सेट के लिए क्या करें, बेटा ऐसे लिखना है जिस पे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ऐसे टॉपिक। मटेरियल्स मैंने तुम्हें काफी कुछ दिया है, अपने हिसाब से रिसर्च करना हो कर लेना। रिपोर्ट्स पब्लिश करो, रिपोर्ट्स उसमें पब्लिश रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर पढ़ो, दैट विल बी फॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। So I think that's all from my side. Thank you.